दोस्तों तो नाथ पंथ में जो है ना इस तरह से मतलब के शिष्य करते हैं। अच्छा, नाथ पंथ में गुरुजी क्या औरत को शिष्य करना ये भाग्य है या बस? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली तो बात ये है कि औरत को गुरु नहीं करना। मैंने ये क्यों कह दिया? हमारे जो जो नाथ संप्रदाय से हैं उनमें खास करके ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम अग्नि को साक्षी रखते हुए और गुरु गोरखनाथ का धूना लगाकर ही शिष्य को नेम दिया जाता है। जय श्री राम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबको नमस्ते, आदेश, जय श्री राम। आज का जो प्रोग्राम हम दिखाने वाले हैं वो आज जो है आपकी दुआ और मेरी भी दुआ सबके साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मेरी धर्मपत्नी है वो आज गुरु का और सुबद लेंगी और ईश्वर की दुआ से, और ईश्वर की दुआ, आपकी भी दुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी में कामयाब भगवान की कृपा से, आपकी दुआ से, मेरी भी दुआ से। जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की कृपा होती रहेगी, आपकी दुआ होती रहेगी साथ। दोस्तों तो नाथ पंथ में जो है ना इस तरह से मतलब के शिष्य करते हैं। ये त्रिशूल है साथ में और इसी के साथ ये गिरत, मतलब कि इस गिरत में क्या होगा, घी है, जो देसी घी का मतलब कि हवन जलाते हैं। उसी के साथ प्रसादी भी है साथ में, और 4 मतलब साक्ष्य होते हैं जो शिष्य के साक्षी होते हैं वो, और एक गुरु होता है। तो ये नाथ पंथ का इस तरह से होता है शिष्य करने का तरीकाकार। तो इसी में हवन जलाया जाता है। जिस तरह का ये देखें कि ये हवन जो है ईंटों से बना हुआ है और बहुत पुराने यानी रीति रस्मों के मुताबिक बना हुआ है। तो आज जो है हमारे प्यारे भाई मुनीर नाथ जी की धर्मपत्नी है, शिष्य होने वाली है। तो मुनीर नाथ जी से हम जो है राम राम मुनीर नाथ जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप कितने खुश हैं? मैं तो इतना खुश हूँ, आज तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की दुआ है, मेरी आपकी दुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप कितना पहले अरसे चला हुआ था? मुझे तो तकरीबन 7-8 साल हुए, और 2017 में मेरा जो मैंने सुबद लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इतना आनंद आया है। अब जो ऐसा ऐसा प्रोग्राम भक्ति में हो गए हैं, रंग 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 रंग। जय श्री राम। तो अभी हम चलते हैं जी माता जी की जानिब। जी राम राम माता जी। अच्छा, आप गुरु जी की शिष्य हो रही हो? हाँ जी। ठीक है, आशीर्वाद दिया मुनीर नाथ जी ने। तो दोस्तों के जैसा कि हमारे यहाँ ना शिष्य होते हैं तो माता पिता और जो होता है ना पति आशीर्वाद के बाद जो है शिष्य करते हैं। नमस्ते गुरु जी, राम राम गुरु जी, आदेश गुरु जी। अच्छा गुरु जी, ये तरीकाकार आपका जो है नाथ पंथ में इससे कोई अलग भी होता है? हाँ, पहली बात तो ये है, नाथ पंथ में हमारे सनातन धर्म के मुताबिक 9 नाथ, 12 पंथ, 84 सिद्ध, ये हमारे सनातन धर्म में महान हैं। तो इसकी रस्म रिवाज का मकसद ये है कि हमने एक हवन बनाया। हवन कुंड में यानी घी होता है, इसमें खुशबूदार इसमें चीज़ें होती हैं, वो डालने से खुशबू होती है, खुशबू निकलने से और आसमान में जाता है। आसमान में जाने के बाद परमात्मा खुश होता है। इस तरीके से हमारे सनातन धर्म के मुताबिक जब इंसान जन्म लेता है गुरु करना ज़रूरी है। नुगरे का और ना इसी लोक में सुख है, ना परलोक में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे धर्म में गुरु करना ज़रूरी है। और जिस तरह भगवान श्री राम जी, राजा दशरथ के 4 बेटे थे, उन्होंने भी गुरु धारण किया और बचपन से। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी और सदामा जी, उन्होंने भी संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया, यानी दीक्षा ली। इस तरीके से हमारे सनातन धर्म में गुरु दीक्षा लेना बहुत एक उत्तम है। अगर गुरु दीक्षा नहीं है उसको नुगरा कहा जाता है। हर एक मज़ाहिब में अपने अपने अकीदे के मुताबिक सब तरीक़ेकार होते हैं। तो हमारे ये गुरु गोरखनाथ जी के अकीदे के मुताबिक हवन होता है और गुरु दीक्षा दी जाती है, और उस पर 4 बातें बताई जाती है। 4 चीज़ें आपने करनी है और 4 चीज़ें आपने छोड़ देनी है। तो पहली बात यह है कि क्या करना है कि जीव हत्या करना पाप, बल्कि महापाप में शामिल होता है। अपने हाथ से किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जुआ खेलना, यानी जुआ सिर्फ पत्ते खेलना नहीं है, सट्टेबाजी कोई भी करो वो जुआ में शामिल है, वो नहीं करना है। तीसरी बात ये है कि नशावर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है।
चौथी बात यह है कि अपने ब्रह्मचारी में रहना है, कि ब्रह्मचारी के बगैर नहीं रहते तो वो गुरु के शिष्य के लायक नहीं है। तो ये 4 चीज़ें यानी कि नहीं करनी है। और 4 चीज़ें कौन सी करनी है? तो सुबह उठना, स्नान करके भगवान की प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है? अगर आप अपने माता पिता हैं या अपने चाचा हैं, बड़े भाई हैं, उसके पाँव में हाथ रख कर आशीष लेनी है। उसके बाद क्या करना है? अपने जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको दाना दुनका घास वगैरह डालना है। चौथी बात ये है, आए हुए मेहमान की आदर भाव करना है। ये हमारे नाथ पंथ में ये तरीके का 4 चीज़ें छोड़ देनी है, 4 चीज़ें अपनानी है। तो वो चेले के बराबर है। अगर नहीं वो छोड़ सकता तो फिर ये सर पाखंडपना है। तो मैं दूसरे भक्तों को भी यही कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी इस चीज़ों से आज़ाद रहें और नई चीज़ें अपनाएं जिसमें भगवान भी राज़ी, आप खुद भी राज़ी। और जब हम गुरु शिष्य का सिलसिला शुरू हो जाता है तो घर में ना काल, क्रोध, बाध, अहंकार, लोभ, लालचे ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि घर में एक चीज़ रहती है, 2 नहीं रहती। अभी अंधारा है तो रोशनी नहीं होगी, रोशनी होगी तो अंधारा नहीं होगा। इसलिए हमारे घर में बुराई की चीज़ें हैं तो अच्छाई कैसे आएगी? और बुराई को भगाना है किसके ज़रिए? और एकता के जरिए, गुरु के वचनों के ज़रिए, गुरु के कहने पर चलना है। जिस तरह हमें त्रिशूल से किसी वार करके किसी से लड़ाई झगड़ा हम कर सकते हैं, तो इसी तरह गुरु के मंत्रों से और अपने पंथ के मंत्रों से वो अंदर की बुराई की जो है उनको निकालना। जब वो बुराई निकल जाएगी, अच्छाई आ जाएगी, फिर बुराई आएगी भी नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये रस्मों रिवाजें हैं। आज ये जो रस्मों रिवाज़ां कोई आज की नहीं है, कई युगों से चल रही है। ये जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी का ये सिलसिला है, जो महान हमारे गुरु हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि के ऊपर घूमकर अपने चेले बनाए, उनको अच्छी शिक्षा दी। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें मतलब कि औरत और मर्द में डिफरेंस ये जो होता है, शब्द या एक ही होता है? हाँ, शब्द एक होता है। जब जिस तरह आग सबके लिए बराबर है, अगर इसमें हाथ डालोगे, मर्द डालेगा या कोई औरत डालेगी तो ये आग क्या करेगी? जलाएगी। जी। तो बारिश भी, पानी भी सबके लिए बराबर, अनाज भी सबके लिए बराबर। तो ये सब बराबर ही होता है। और हम बेशक मंत्रा जो है वो एक ही है, औरत हो भावें मर्द हो। अच्छा, नाथ पंथ में गुरुजी क्या औरत को शिष्य करना ये भाग्य है या बस? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली तो बात ये है कि औरत को गुरु नहीं करना। मैंने ये क्यों कह दिया? हाँ, इसका तो गुण है, जिसका गुण है ना। खामन उसके साथ है तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति परमात्मा है। वाह। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति परमात्मा है। पति जी मूर्ति नार के दिल में विहारण गुरुजे, ये सिंधी में है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था, तो सीता जी उसके साथ गई थी। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रही हैं? राम जी ने कहा मेरे साथ क्यों जा रही हैं? क्योंकि 14 साल का वनवास मुझे है, आपको तो नहीं है। आप मेरी माताओं, आपकी माताएं हैं, उनकी सेवा करो और घर रहो। कर नहीं, मेरा धर्म है पति के साथ रहना, घर मेरा नहीं है। अगर आप इधर रहते तो मैं रहती। अगर आप जहाँ भी जाओगे तो मेरा काम है सेवा करना, मेरा काम है पति के साथ रहना। इसीलिए हाँ, दूसरी बात है, हमारे सनातन धर्म में नुगरे को कोई जगह नहीं है। इसलिए घर का एक गुरु है तो सबके लिए बराबर गुरु है। क्या बात इसमें है? ये नहीं होनी चाहिए आपका गुरु आया था, मेरा गुरु आया था, ये नहीं होना चाहिए। गुरु बगैर गति नहीं है। इसलिए तो पति की आज्ञा के बगैर औरत कोई काम करती है, यानी कि तीर्थ यात्रा करती है या अपनी मर्जी से कोई चीज़ लेती है या मर्जी से कोई गुरु धारण कर लेती है, वो हमारा नहीं है। जब पति आज्ञा दे दे तो फिर उसके लिए गुरु ज़रूरी है। तो सबके लिए बराबर गुरु, और गुरु से कोई रिश्ता नहीं होता, गुरु ही होता है। मैं गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ कि गुरु का मकसद क्या है। इसके 2 लफ्ज़ हैं, गु और रू। गु का मकसद है अंधेर, रू का मकसद है रोशनी। यानी कि जब हम अंधेरे में थे
तो गुरु महाराज ने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए, जो हमें ज्ञान हो गया। जय हो ये गुरु गुरुदेव का की। मकसद होता है। जय हो, जय हो। अच्छा मुनीर नाथ जी, क्या आपसे इजाजत ली है? जिस तरह गुरु जी ने बताया। इजाजत तो मैंने खुशी खुशी दे दी है। ये गुरु होता है तो भगवान ही होता है, गुरुदेव के साथ और प्यार ही होता है। जय हो गुरुदेव की। जय हो। तो दोस्तों, जिस तरह गुरु जी ने फरमाया है कि जब तक पति परमेश्वर जो है जिंदा है तब तक औरत को ज़रूरत नहीं गुरु करने की, लेकिन मुनीर नाथ जी ने जो है खुद आज्ञा दी है अपनी पत्नी को कि आप गुरु कर सकते हैं। तो आज जो है गुरु कर रहे हैं, ये शिष्य हो रही है, और बाकी जो इस तरफ साक्षात बैठे हुए हैं ये भी गुरु पंथ से ही हैं। तो सबसे जानेंगे। नमस्ते, राम राम जी। ओम नमस्ते जी। गुरु जी अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम आचार्य जयनाथ जी है। ठीक है, आप एक साक्षी गुरु है। जी मैं साक्षी गुरु के ओहदे पे अभी बैठा हुआ हूँ। क्या बात है। जी जी। नमस्ते, राम राम जी। जय श्री राम। जय आप भी साक्षी गुरु हो? जी मैं साक्षी गुरु हूँ। नमस्ते, राम राम जी। जय श्री राम। आप नमस्कार। जय हो, जय हो। अच्छा, ये साक्षी जो होता है ये क्या काम आता है, मतलब शिष्य के लिए क्या फ़ायदा है? असल में हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि जब कोई शिष्य दीक्षा अपने गुरु से लेता है जी। तो उस वक्त परमात्मा के यहाँ हमारे ये जैसे कि आप ये समझ लेते हैं गवाह होते हैं ना, एक ठीक कोई है। गवाही देने के लिए, तो ये गवाही देने धर्मराज के से लिए छुड़वाएंगे। धर्मराज के लिए 4 गवाह रखे जाते हैं। हो जाते हैं। वैसे तो हमारे जो प्याला मंत्र है उसमें लिखा है कि चांद सूरज है साखिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी वाख्या, यानी कि साखी जो होते हैं चांद सूरज यही होते हैं। मगर अब रीति रिवाज के हिसाब से भी दुनिया में भी कुछ साक्षी होने चाहिए कि बिल्कुल ये हमारे साक्षी हैं। इनके सामने हमने गुरु से शब्द लिया है, और उससे कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि गुरु अगर आपको नहीं मिल सके, साक्षी जो होते हैं ये भी गुरु समान होते हैं। आप इनसे भी आप अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने गुरु के शब्द पर अमल करके और भक्ति को जारी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या इसमें आप जो गुरु मंत्र या किस तरह से वो कोई गुरु से डिफरेंस होगा या वही? बात यह है कि जो गुरु नाथ संप्रदाय से होते हैं उनका शब्द एक ही होता है। जब ये बाड़ी चेंज होती है, यानी कि कबीर पंथ से हो जाए या किसी और से, फिर शब्द एक ही होता है। उसका जो आखिर में जो नाम आता है वो उस पंथ का आता है। हमारे जो नाथ संप्रदाय से हैं उनमें खास करके ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम अग्नि को साक्षी रखते हुए और गुरु गोरखनाथ का धूणा लगाकर ही शिष्य को नेम दिया जाता है। वीडियो के जरिए ये शब्द तो नहीं सुना सकते? नहीं, हमारा जो शब्द जो होता है ये एक अनमोल रत्न होता है। जैसे कि हीरे को हम छुपा कर रखते हैं, इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं इस शब्द को भी अपने छुपा कर रखते हैं। ये अगर ओपन मिल जाए तो इससे गुरु की कोई भी कदर ना करेगा। इसलिए इनको अनमोल रत्न के समझा जाता है। ये सिर्फ गुरु अपने शिष्य को ही सुना सकता है, किसी को नहीं दे सकता, इसलिए इसे को कानों में सुनाया जाता है। गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय हो। लास्ट सवाल है जो उसके बाद जो है शिष्य करेंगे। और लास्ट सवाल क्वेश्चन जो है मेरा ये है कि गुरुजी जब औरत को मतलब शिष्य करते हैं, क्या ये बंदगी जो होती है ये किस तरह से मतलब कि ये शिष्य को करनी चाहिए जो गुरु के सामने? हाँ, इस तरह है कि पहली तो बात है कि बंदगी का मकसद होता है सजदा। जी जी सही। सजदा तो असल में तो परमात्मा की होता है। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि परमात्मा ये गुरु जो है परमात्मा से मिलाने वाला है, इसलिए गुरु को पदवी भी परमात्मा के बराबर ही मिलती है। तो अगर कोई औरत है तो वो भी पहली बात है अपने पति की सेवा, पति की बंदगी उसमें रहे। क्या बात गुरु है। यही कहेगा कि जब आप सेवा पति की नहीं है तो मेरी कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि पहली बंदगी आपको पति की करनी है। और जब गुरु के पास बंदगी के लिए आए तो दूर ही रहे, और गुरु अपने हाथ से दाएं हाथ से आशीष दे सकता है, और ये अपने शिष्य को यानी कि छू भी नहीं सकता, अपने हाथ से सिर्फ आशीष दे, भगवान आपका भला करे। जय हो गुरुदेव की। मतलब कि औरत की जो बंदगी है वो दूर से, हाँ, और जो दूसरे मतलब के लड़का होता है जिस तरह से उसी का मतलब कि उसको बंदगी भरनी चाहिए। हाँ, उसको बंदगी भरनी चाहिए, गुरु की सेवा भी करनी चाहिए, और हर तरीके से
तन मन और धन से करनी चाहिए। क्या बात है। तो नाथ पंथ में जो है दोस्तों, ये जो मतलब कि औरत को नहीं चाहिए बंदगी करनी, ये जो दूर से गुरुजी जो है आशीर्वाद देते हैं। तो अभी जो है सिलसिला जारी है, बाकायदा जो भी आगाज़ होने वाला है शीशे करने का, वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कुछ जो है नाथ पंथ में गुरु के रोल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं जो वही गुरु होते हैं। जैसा कि आप गुरु सुखदेव जी को जानते हैं, आप लाइव देख रहे हैं, जिनसे आप सुन रहे थे, उसी का ये बैनर लगा हुआ है, धन धन नाथ गुरु तेरा आशरा, आज की शाम गुरु के नाम। तो आज की शाम गुरु जी के नाम है, और इस तरफ जो है गुरु गोरखनाथ जी बैठे हैं, स्वयं आप मतलब कि तस्वीर में बैठे हुए हैं। तो जैसे धूना चल रहा है तो इसी से लगते स्वयं आप ही है, क्योंकि नाथ पंथ का मुकम्मल रीति रस्में करते हैं। तो अभी जो है सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में अभी माता जी शिष्य होने वाली है, और वो तरीकाकार सब आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भाई ने भी एक अपना काको है तो वे खा भी और निकरा हाँ भी, और निकरा ना भी चाहिए, कहते हैं मेहरबानी सभी आज्ञा दे रहे हैं, माता जी आज्ञा मांग रहे हैं। सबरी आज्ञा। गुरु हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुविश्वराय आदि पुरुष परम्पार अलग परमानंद की प्राप्ति कर्मण की निवृत्ति गाढ़तराजे तोलिए निवेश भारी हो गुरु मूर्ति जहाँ पद मूलम गुरु का वैक मोक्ष मो गुरु के दया हद से डर रहिए जगदे से बेबमार पवित्र जो पाप धरिए नो नाच राय सदबारे पंथ को आदेश आदेश। परमानंद की प्राप्ति कर्मण की निवृत्ति गाढ़तराय तोलिए निवेश भारी हो गुरु मूर्ति जहाँ पद मूलम गुरु का वैक मोक्ष मो गुरु के दया हृदय से डर रही है जगदीश से बेबमार पवित्र जो पाव धरिए नो नाच राय सदबारे पंथ को आदेश। परमानंद की प्राप्ति निवृत्ति गात्रराय तोलिए निवेशो भारी हो गुरु मूर्ति जहाँ पद मूलम गुरु का वैक मोक्ष हो गुरु के दया हृदय से डर रही है जगदीश से बेबमार पवित्र जो पाव धरिए नो नाच राय सदबारे पंथ को आदेश। ओम नाथ गुरु जी आदेश आदेश आदेश। बस बेटा बस हो भगवान सुखी रखे ये ना इधर से बैठे हुए बस जैसा मंत्र है जो कुछ खुणाओ खुणाई जाओ। विघ्न हर मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि संपद हरो पूर्ण करो सब काज। परमानंद की प्राप्ति कर्मन की निवृत्ति घाटराजु तोलिए निवेश बारू हो गुरु का वाक मोक्ष मोक्ष गुरु की दया हर से डर रही है जगदा से व्यवहार गुरु मूर्ति पदम मूलम गुरु का वाक मोक्ष मोक्ष गुरु की दया हर से डर रही है सदा सुखी रहो भगवान हयाती करे मार्ग भक्ति दान दे सदा सुखी शांति। हरि ओम बस हो दे दो। हरि ओम दस शब्द धरते शब्द धरते शब्द प्रकाश शब्द दया प्रकाश सत्य छुरी का पानी गुरु नंबर कहीं जगह जान सूर्य साथ बेना मून बुनवावे दिन मून मुक्ति ना पावे चोटी कटाए इम्र प्याला पिलाऊं ओम नाथ गुरु का शरण लिया ओम नाथ गुरु जी आदेश और सब खाइया कर आज्ञावे आज्ञावे गुरु भगवान और परमात्मा की आज्ञा धरती आकाश दे पी प्याला थोड़ा कामयाब रखे भाई भगवान भक्ति दान दे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नाथ गुरु जी आदेश आदेश। बताया जी मनीनाथ जी भाई बताइए गुरु जी थाने बताइए गुरु जी मार गुरु भाई बतायो। तो जो को नाथ पंथ में आवी रहा वो सब गुरु भाई बिल्कुल मैं गुरु भाई रो मैं खबर कि गुरु भाई पछे गुरु भाई वो तो लुगाई मर्द की खेरो या कौन हूं तो शब्द रो कोई है कौन तो मैं आम जो कुमारे आई है मैंने वही ओगवे ने के गुरु भाई जा मुसलमान के पीर भाई तो हरा पीर भाई या बस है वो पीर भाई तो भगत जी मारी ये एक फल भी छोड़नो है गुरु रे नाम आते फल क्यों छोड़े
हमें अंगूर से खावना ही कोई बस सब अंगूर तो कहीं बेला के खा ले बीजी चीज मैं अंगूर जोई घेरे लायोड़ा या कि रेड की माथे तो वे टाइम गरु याद आ गए हमारे गुरु जी पे हां यानी गरु ना याद कर वास्ते छोड़ना पड़े सही बात क्या कि जिस रास्ते में बैठी हमारी बात पहली बात हो सही बात छोड़ो थे आप रे बात ना जे कि टाइम से मैं बाजार में जावी रहा या किसे सब्जी लाने जावी रहा या किसे घेरे ही कोई चीज है अंगूर आयो ए मारो गुरु दिया मैं रुके तो जनवन गुरु याद आ ये मकसद है जो ये बात को नहीं कि छोड़ो या ना छोड़ो छोड़ो नहीं फल है हाँ जी हाँ जी वह बाद घना घना ये नियम धर्म है लेकिन एक धर्म यही है पति री कहे मत तो फ्रेंड्स अभी जो है ना इस प्रसादी का भोग लगाएंगे और इस भोग के बाद जो है इस प्रसादी को बांटा जाएगा। राम कहे सुकुब जय कृष्ण कहे जय में हम महाप्रसाद के लिए ओम नमः ओम नमः शिवाय तो घर में ओम लड़ाई नमः शिवाय। कबनाशी जो प्रसादी में क्या क्या जयनाथ ये हमारे सनातन धर्म में जो जब भी कोई सत्संग होती है या गुरु दीक्षा लेता है उस वक्त हम 4 फल लाते हैं जिनमें कोई भी मौसम के लिहाज से फल होते हैं जो भी मौसमी फल ठीक है इस हिसाब से ये 4 किस्म के फल यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है इसी के साथ और कुछ इसके साथ यहाँ पर ये एक अमृत बनाने के लिए दूध का एक गिलास होता है और उसमें मिश्री डाली जाती है उसे हम अमृत बनाकर और जो दीक्षा लेता है उससे को ये पिलाया जाता है। गुरु जी जो अभी अपने शिष्य को देंगे ये एक माला ये माला नहीं आनी हमने कि मिनिया छोड़ा टांग छोड़ पे आपने लुका रखो और जगह निकमा वो तो कई टाइम जो कोई शब्द न फुनायो आकले भी फुना करो तो ये मना यहाँ जपनो एक माला जपलो बे जपलो बड़े कई सत्संग भक्ति वे नाम की माला ये तो बड़ा लुका आपरे किथे रख लो। गुरु जी वो कितने मन के माला है? 108 मन के रो 108 भगवान का नाम है सही है। एक माला जपी जावी रही तो 108 भगवान ना नाम जपी जावी जबरदस्त। के साथ गुरु जी दूसरी जो है चादर देने वाले हैं। चुन्नी चुन्नी अल्लाह चादर मेली कौन करिए चारों में चादरिया झीनी रे झीनी राम रस पीनी क्या बात है। ये जरूरी एक निशानी है। तो दोस्तों जैसा कि मुनीर नाथ जी आल फैमिली के साथ अभी जो है माता जी को शिष्य कराए हैं और उसके बाद लास्ट में क्या कहेंगे मुनीर नाथ जी? जी मुनीर नाथ जी जय श्री राम। बहुत बहुत मुझे अंदाज चुका है सबको जो देखने वालों को भाइयों को दोस्तों को चाहने वालों को सबको बधाई हो मुझे भी बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आज का खुशी का दिन है आज तो दिन ऐसा प्रोग्राम भगवान ने दिया है तो गुरुजी ने बहुत हमारे पर दया की है तो आज मुझे भी तो पहले शिष्य बनाया था आज मेरी धर्म पत्नी को भी शिष्य बना दिया। बहुत आनंद आया हमारे लिए जब आएगा हमें भी खुशी आएगी और मेरी धर्म पत्नी को भी खुशी आएगी तो हम खुश होकर और भाग भाग के ले आएंगे और हम खुश होएंगे। जय हो गुरुदेव की जय हो। तो दोस्तों जैसा कि मुनीर नाथ जी आल फैमिली के साथ अभी जो है माता जी को शिष्य कराए हैं और उसके बाद लास्ट में क्या कहेंगे मुनीर नाथ जी? जी मुनीर नाथ जी जय श्री राम। बहुत बहुत मुझे अंदाज चुका है सबको जो देखने वालों को भाइयों को दोस्तों को चाहने वालों को सबको बधाई हो मुझे भी बधाई हो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आज का खुशी का दिन है आज तो दिन ऐसा प्रोग्राम भगवान ने दिया है तो गुरुजी ने बहुत हमारे पर दया की है तो आज मुझे भी तो पहले शिष्य बनाया था आज मेरी धर्म पत्नी को भी शिष्य बना दिया। बहुत आनंद आया हमारे लिए जब आएगा हमें भी खुशी आएगी और मेरी धर्म पत्नी को भी खुशी आएगी तो हम खुश होकर और भाग भाग के ले आएंगे और हम खुश होएंगे। जय हो गुरुदेव की जय हो।